मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड, यानी एक अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता है, क्या फीचर्स हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, सिंपल एंड शॉर्ट नेम। जो ब्रांड है उसका नाम एक छोटा होना चाहिए और एक सिंपल लिखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एयरटेल है, जियो है, टाटा है, बाटा है, ठीक है ना। इस प्रकार के जो नाम है वो एक तो आसानी से याद रखे जा सकते हैं, आसानी से प्रोनाउंस किए जा सकते हैं, उच्चारण किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो नाम जो है वो सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए। ज़्यादा लेंथी नाम होगा तो लोग उसको याद नहीं रख पाएंगे, और यदि नाम उच्चारण करने में मुश्किल होगा तब भी लोग उसको उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ना ही उसको बोल पाएंगे, ठीक है। अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, और जब प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे तो लोग याद नहीं रख सकते। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रिकग्निजिबल, यानी हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रकार का ब्रांड होना चाहिए। जैसे नाइकी है, नाइकी के प्रोडक्ट को हम आसानी से पहचान सकते हैं उसके ब्रांड को देखकर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नाइकी है, पूमा है, अमूल है, ठीक है ना। अमूल के जो प्रोडक्ट है, सर्स है, सर्स के प्रोडक्ट हैं, आप आसानी से अंतर कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है वो सर्स जो डेयरी कंपनी से रिलेटेड है, या ये अमूल डेयरी से रिलेटेड है प्रोडक्ट। फिर जियो फोन है, जियो फोन को भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें। नेक्स्ट है इकोनॉमी। देखिए, ब्रांड का जो नेम है वो एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि कंपनी के लिए उस नेम को, उस साइन को, या जो भी ब्रांड है उसका यूज करना संभव हो, और वो भी आसानी से, और वो भी एक तरीके से बहुत कम खर्चीला हो, लेस एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको प्रिंट करना हर एक जगह ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है ना। तो ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रिंटिंग है, जिसको कैरी करना है, मेमोराइज करना है और उसको प्रमोट करना है, ये सभी चीज़ें आसान होनी चाहिए। एक तरीके से इकोनॉमिकली जो है वो लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए। यदि ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो फिर कंपनी पर उसके अनावश्यक जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव। जो ब्रांड है उसमें एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन जो ड्रिवन होना चाहिए, है ना, जिससे कोई इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, राजस्थान पत्रिका जो एक ब्रांड है, उससे आप आसानी से समझ जाते हैं कि ये पत्रिका है, कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। इंडिया टुडे, ठीक है, आप इंडिया टुडे के बारे में समझ जाते हैं कि ये इंडिया से जो रिलेटेड है वो न्यूज़ के बारे में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं वो कुछ हद तक, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए जिससे कि कुछ जानकारी प्राप्त की जा सके, कुछ हम उससे उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, सही से उसको समझ सकें। जैसे न्यूज़ 24 है, तो इसका मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप 24 आवर्स जो न्यूज़ है वो देख सकते हैं। तो ब्रांड का नाम इस प्रकार से इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एडवर्टाइजिंग। ब्रांड का नेम है इस प्रकार से भी होना चाहिए कि जब हम उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट के अंदर हम उस ब्रांड को एक एट्रैक्टिव जो है आकर्षक तरीके से उसको हम रख पाएँ विज्ञापन में, और उसको सही तरीके से हम प्रमोट कर सकें। तो एक तरीके से जो ब्रांड है एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम अपने ब्रांड को बेहतर तरीके से यूज कर सकें। नेक्स्ट है सजेस्टिव। ब्रांड का नेम ऐसा होना चाहिए जिससे कोई हमें सुझाव मिले, ठीक है ना, कि सुझाव का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है और ये किस पर्पज के लिए जो प्रोडक्ट है वो बना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे डाबर आंवला ऑयल, ठीक है ना। तो आंवला ऑयल से पता चल जाता है कि इसमें आंवला से ये बना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में देखिए कोलगेट फ्रेश, कोलगेट फ्रेश के नाम से पता चलता है कि जो कोलगेट का जो ये प्रोडक्ट है उससे क्या है, फ्रेशनेस के लिए ये स्पेशली बना है। इसके अलावा देखिए हाजमोला का, जो डाबर का हाजमोला जो ब्रांड है उसका भी पर्पज है कि यदि आपको कहीं पर कोई एसिडिटी वगैरह, गैस वगैरह, तो आप इसका यूज कर सकते हैं,
ठीक है ना। इसके अलावा जैसे लाइफ बॉय, ठीक है ना, लाइफ बॉय ये भी एक प्रकार से ये भी एक प्रकार से यहाँ पर देखिए लाइफ बॉय, तो लाइफ मतलब जीवन, बॉय मतलब सुरक्षा, ठीक है ना। तो जिससे आप यहाँ पर देखिए स्पेलिंग अलग है, BOUY, ठीक है ना। तो आप जीवन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके लिए तो कुछ नाम ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमें कुछ सुझाव या सजेशन मिल सके। नेक्स्ट है फार फ्रॉम ऑप्शंस। जो आपका ब्रांड है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसी भी तरीके का वल्गरनेस, एक तरीके से कोई वल्गरनेस का मतलब कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपत्तिजनक हो, ठीक है ना, जिससे लोगों को आपत्ति हो, लोग जिसे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो भी विज्ञापन है उसमें शिष्टाचार, ठीक है ना, उसका आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा यदि अनैतिक टाइप से यदि आपका ब्रांडिंग होगा, ठीक है ना, जिस पर लोग आपत्ति करते हैं, तो ऐसे ब्रांड को है लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड। तो जो आपका ब्रांड है वो आपके कॉम्पिटिटिव ब्रांड से बिल्कुल अलग होना चाहिए ताकि कस्टमर है वो कंफ्यूजन से बच सके। अदरवाइज क्या होगा, दोनों का नाम आपने एक जैसा लिख दिया, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग क्या है कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए इजी प्रोनाउंसिएशन। जो आपका ब्रांड का नेम है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसको आसानी से हम उसका उच्चारण कर सकें, उसको याद रख सकें, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी कोई भी व्यक्ति है, चाहे भारत में किसी भी जगह वो निवास करता हो, लेकिन आसानी से उसको याद रख सके। अब देखिए जैसे टाटा, बाटा, जियो एक ऐसे नेम है जिसका कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रोनाउंस कर सकता है, चाहे वो राजस्थान का व्यक्ति है, चाहे वो आसाम का व्यक्ति है, चाहे वो केरल का व्यक्ति है, चाहे जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है। तो नेम हमेशा ऐसे रखना है ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको प्रोनाउंस या उसका उच्चारण कर सके, उसको याद रख सके और उससे एक तरीके से भावनात्मक रूप से जुड़ सके। क्योंकि जो नाम है यदि हम आसानी से यूज ले पाए, ठीक है ना, तो लोग क्या है उसको उससे जल्दी अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे चाइना का जो Xiaomi है, ठीक है ना, तो Xiaomi क्या एक प्रकार से जो नाम है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है इंडियन जो कस्टमर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है जो ये चाइनीज में Xiaomi वगैरह ये ठीक है, परंतु इंडिया के अंदर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए Xiaomi की जगह MI या Redmi जैसे जो वर्ड्स हैं उनको यूज में लिया, ठीक है ना। क्योंकि Redmi है, ये भी देखिए Xiaomi की ब्रांड है, Redmi है, MI है, लेकिन ये नाम हम इनको आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब Xiaomi को कुछ लोग क्या है Xiaomi बोलते हैं, कुछ और कुछ बोलते हैं, क्योंकि हम अच्छे से सभी लोग क्या है उसको सही तरीके से उसका उच्चारण नहीं कर पाते। नेक्स्ट है ब्यूटी एंड प्लेजर। जो प्रोडक्ट का नाम है उससे ऐसा लगना चाहिए कि खूबसूरती है या कुछ आनंद का जो महसूस हो, इस प्रकार का नाम होना चाहिए। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी प्रोडक्ट का नाम है हिमालय, ठीक है ना, हिमालय को देखकर क्या है लोगों के मन में खूबसूरती का भाव जो फीलिंग है वो डेवलप होती है, प्लेजर है वो महसूस करते हैं। इसके अलावा कश्मीर, ठीक है ना, बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उनका कश्मीर के नाम से, हिमालय के नाम से, ठीक है ना, उनको सेल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ताजमहल, ठीक है ना, ताजमहल चाय है, ठीक है, वो भी इस प्रकार का नेम है। तो नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसका ब्यूटीफुल लगे और उसको हम जब यूज करें तो प्लेजर महसूस। नेक्स्ट है लीगल प्रोटेक्शन। ब्रांड की जो है वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ठीक है ना। लीगल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है ब्रांड का। यदि आप उसको लीगली प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स है या जो भी राइवलरी फर्म है वो आपके ब्रांड का मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है
कि आप अपने ब्रांड के नेम को, साइन को, सिंबल को, जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप उसको लीगली प्रोटेक्ट करवाएं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। नेक्स्ट है नॉट हर्टिंग द इमोशंस ऑफ पीपल। ब्रांड का नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के इमोशंस को वो प्रभावित एक तरीके से ठेस पहुंचाए, उनको नकारात्मक रूप से, नेगेटिव वे से प्रभावित करे, इफेक्ट करे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कुछ जो प्रोडक्ट है, जैसे लीकर वगैरह है, शराब वगैरह, उन पर यदि किसी देवी और देवताओं के नाम से यदि उनको बेचा जाता है तो बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है। तो हमें कोई भी ऐसा नाम यूज नहीं करना है जिससे किसी भी जो सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनको कोई आपत्ति हो, क्योंकि ऐसे में क्या है कि फिर जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो डेवलप हो सकता है। तो हमें इससे बचना है ताकि हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिल सके। तो नाम ऐसा रखेंगे जिससे कि लोगों की भावनाएं या जो इमोशंस है वो हर्ट नहीं हो, आहत नहीं हो। फिर उसके बाद है फ्री फ्रॉम स्लोगन। देखिए, फ्री फ्रॉम स्लोगन का मतलब क्या है कि जो आपके आप ब्रांड यूज कर रहे हैं, वो कई कंपनियां ऐसा है कि बहुत बड़ा एक स्लोगन या नारा यूज में लेती है। स्लोगन का मतलब क्या, एक बड़ी सी लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार के नारे या स्लोगन का ब्रांड में यूज करने से बचना चाहिए। ब्रांड का नेम में यदि आप स्लोगन या नारे का यूज करेंगे तो वो फिर उसका जो ब्रांड का एक तरीके से वो बहुत बड़ा हो जाएगा नाम, और आप उसको आसानी से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उसको याद नहीं रख सकते। तो ब्रांड का जो नेम है उसमें स्लोगन से बचना है, और यदि फिर भी आप यूज करना चाहते हैं तो स्लोगन बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे LIC, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो इस प्रकार से छोटा यदि आप स्लोगन रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है टाइमली। अब देखिए, जो ब्रांड है आपका वो समय के साथ उसमें बदलाव होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांड है वो हमेशा चलता रहेगा। तो ब्रांड के अंदर क्या है कि उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, और उसकी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती भी है, कुछ समय बाद उसमें कमी भी आती है। तो आपको हमेशा जो ब्रांड है कंपनी का, उसमें बदलाव करते रहना है जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो, ठीक है ना। जब प्रोडक्ट की जो सेल है वो घटने लग जाती है, ब्रांड का जो प्रभाव है कस्टमर्स पर वो कम होने लग जाता है, तब ये आपका बिजनेस को, आपका कर्तव्य है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए कि आप उस ब्रांड में परिवर्तन करें। तो इस प्रकार से ये एक अच्छे ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक अच्छे ब्रांड की विशेषता है जिसे हमें ध्यान रखना है जब भी हम ब्रांड डिसाइड करें किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।